हाँ, तो आज अपन कक्षा 10th की प्रश्न 6.2 का प्रश्न 5 करने वाले हैं। इसमें अपने को दे रखा है डी ई समांतर ओ क्यू। ये डी ई समांतर ओ क्यू दे रखा है। तो ये जो है समांतर रेखा इस त्रिभुज में आ रही है, पी क्यू ओ त्रिभुज में आ रही है। तो मैंने इसके लिए अलग से त्रिभुज बना दिया है। देखो ये मैंने अलग से बना रखा है जिसमें डी ई समांतर दे रखा है ओ क्यू के। और अपने को दिया है डी एफ समांतर ओ आर के। ये डी एफ ये ओ आर समांतर है जो कि पी ओ आर त्रिभुज में आ रहा है। इसके लिए मैंने अलग से त्रिभुज बना दिया है। देखिए बेटा, ये अपना है ई एफ समांतर क्यू आर, जो रेड कलर का रखा है ना, ये वाला सिद्ध करना है अपने को। ठीक है, तो ये तभी सिद्ध होगा जब त्रिभुज की इस भुजा का अनुपात इस भुजा अनुपात बराबर आ जाएगा, तो ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। सबसे पहले अपन देख पा रहे हैं ये जो दिया है ये किस त्रिभुज के अंदर आ रहा है। जो ये समांतर दे रखा है वो आ रहा है त्रिभुज पी क्यू ओ त्रिभुज के अंदर आ रहा है। ठीक है ना, तो अपन लेंगे त्रिभुज पी क्यू ओ से। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है वो लिख देंगे, डी ई समांतर ओ क्यू ये दिया हुआ है, ये क्या है दिया हुआ है। ठीक है ना, ये दे रखा है इसलिए क्या हो जाएगा प्रमेय 6.1 से यहाँ लिख देंगे, प्रमेय 6.1 से इस त्रिभुज के अंदर जब ये समांतर है, देखो बेटा ये समांतर है तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो अपन लिख देंगे इसमें 6.1 प्रमेय के अनुसार पी ई बटा ई क्यू, पी ई बटा ई क्यू का अनुपात बराबर होगा पी डी बटा डी ओ के। तो लिख देंगे पी डी बटा डी ओ। ये आ गया आपके समीकरण नंबर 1। इसको लिख देंगे समीकरण 1। ठीक है, ये समीकरण 1 आ चुकी है। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखेंगे जैसे इस त्रिभुज के अंदर देखा ना, इसी तरह दूसरे त्रिभुज में देखेंगे जो यहाँ है। देखो ये दे रखा है डी एफ समांतर ओ आर दे रखा है, डी एफ समांतर ओ आर दे रखा है। ये डी एफ है ये ओ आर है, समांतर है पी ओ आर त्रिभुज के अंदर। तो अपन ये ले लेंगे त्रिभुज पी ओ आर से। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर से, त्रिभुज पी ओ आर से ये समांतर है। तो लिख देंगे डी एफ समांतर ओ आर। तो जब ये समांतर है तो इसका अनुपात क्या होगा बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे लिख सकते हैं ना पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा, तो यहाँ देख लीजिए इसको लिख सकते हैं ऐसे पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर बराबर है पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ। यहाँ पर भी किसका यूज़ हुआ है 6.1 प्रमेय का यूज़ हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं जब ये समांतर हो तो शेष दो भुजा का अनुपात बराबर होता है। ये 6.1 प्रमेय कहती है। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 2। ये भी आया अपने 6.1 प्रमेय से, ये भी कैसे आया प्रमेय 6.1 से आया। लिख देंगे प्रमेय 6.1 से। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे। अब देखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से देख सकते हैं इस समीकरण 1 और 2 को देखो, दोनों का आर एच एस बराबर है तो मैंने हटा दिया, तो एल एच एस बराबर बचा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दोनों समीकरणों का आर एच एस बराबर है तो इसका एल एच एस भी क्या होगा बराबर होगा। तो इसका एल एच एस आया, समीकरण 1 का एल एच एस आया पी ई बटा ई क्यू, इसका एल एच एस आया पी ए बटा एफ आर। ठीक है ना, तो देख लीजिए ये किस में आ रहा है, ये इस वाले त्रिभुज में। देखो ये कहाँ पर है, ये जो भुजा का अनुपात है वो किस त्रिभुज में आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। जिस त्रिभुज के अंदर आ रहा है तो उसके अंदर समांतर वाला नियम लागू हो जाएगा 6.2 प्रमेय के अनुसार। ठीक है ना, तो ये अनुपात ये भुजा का अनुपात किस में आ रहा है वो चेक करते हैं। पी ई बटा ई क्यू, पी ई बटा ई क्यू, पी एफ बटा एफ आर। इसका मतलब ये त्रिभुज पी क्यू आर में आ रहा है। तो लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर में जब पी ई बटा ई क्यू का अनुपात पी एफ बटा एफ आर का अनुपात बराबर है त्रिभुज, ये जो अनुपात आ रहा है वो किस में आ रहा है त्रिभुज पी क्यू
आर में आ रहा है, तो इसका मतलब जब त्रिभुज पी क्यू आर में इस ये अनुपात बराबर है तो अपन कह सकते हैं तो ये और ये क्या होगी, समांतर होगी परिमेय 6.2 के अनुसार, है ना। तो परिमेय 6.2 से त्रिभुज की जब भुजाओं का अनुपात, दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो ये जो ई एफ है इस त्रिभुज की तीसरी भुजा क्यू आर के समांतर होगी। परिमेय 6.2 से ई एफ समांतर होगी क्यू आर के, ठीक है ना, क्यू आर के समांतर होगी। ये अपने को सिद्ध करना था, ये हो गया इतनी सीधा, नोट कर लीजिए बेटा। हाँ, तो अब करेंगे प्रश्न नंबर 6। इसमें अपने को दे रखा है आकृति में जो ए बी है ना वो समांतर है पी क्यू के। देखिए वाले त्रिभुज दे रखा है, इसमें अपन देख पा रहे हैं ये ए बी, ये ए बी है पी क्यू के समांतर, इसके समांतर दे रखा है। तो अपन देख पा रहे हैं कि ये जो ए बी है ये पी क्यू है, ये समांतर है इस त्रिभुज के अंदर पी क्यू ओ वाले त्रिभुज में, और ये दे रखा है साथ में ए सी समांतर पी आर, ये वाला ए सी ये रहा, ये पी आर ये रहा, ये समांतर है। तो ये जो ए सी और पी आर समांतर है वो पी क्यू आर त्रिभुज के अंदर है, ठीक है ना। तो इससे एक त्रिभुज हो जाएगा, इससे दो त्रिभुज हो जाएगा, इन दो त्रिभुजों से दो दो समीकरण बनेगी, उससे ये सिद्ध हो जाएगा। ये कह रहेगा ना सिद्ध करे बी सी समांतर क्यू आर, ये रहा बी सी, ये बी सी है, ये समांतर क्यू आर, ये क्यू आर, ये बी सी, ये क्यू आर समांतर, ये सिद्ध करना है। तो ये तभी सिद्ध होगा जब अपन क्या करेंगे, इसका मतलब ये वाला त्रिभुज दिखा दे रहा है ना ए क्यू आर, या फिर ये ओ बी, ये वाला देखो अपने को सिद्ध क्या करना है, बी सी एंड क्यू आर सिद्ध करना है। तो इसका मतलब ये जो है ना बी सी और क्यू आर किस मारा है, यार त्रिभुज ओ क्यू आर मारा है, ये त्रिभुज ओ क्यू आर मारा है। अगर अपन इस त्रिभुज की इस भुजा का अनुपात बराबर सिद्ध कर देंगे तो बी सी ए क्यू आर 6.2 के अनुसार सिद्ध हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं, चलो ये जो दे रखा ना ए बी समांतर पी क्यू, ये अलग से देख रहा है, ये इसके अंदर है ए बी समांतर पी क्यू इसके अंदर, तो इसका अलग से त्रिभुज बना लेता हूँ। देखो ये रहा, ये ए बी है, ये पी क्यू के समांतर है, ठीक है ना, ये पी ये क्यू, यहाँ आ गया आपका ये ए बी समांतर है पी क्यू के, ठीक है। ये बन गया अपना त्रिभुज पी ओ क्यू या पी क्यू ओ ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ये वाला त्रिभुज बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से ए सी समांतर पी आर दे रखा है, ए सी समांतर पी आर इसमें दे रखा है, तो एक और त्रिभुज बन जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से, इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा पी ओ आर, पी ओ आर त्रिभुज हो जाएगा। इसके अंदर समांतर है, तो मैं लगा देता हूँ ये ए सी समांतर पी आर के। तो इस प्रकार यहाँ 6.1 पर में लगेगी, इसमें भी 6.1 पर में लगेगी। जब ये अनुपात बराबर होता है तो इस भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, है ना। यहाँ पर 6.1 पर में लगेगी, यहाँ पर भी 6.1 पर में लगेगी। जब ये समांतर है तो इस भुजा अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये समांतर है तो इस भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो पहले ये ले लेते हैं, ये दे रखा है ना ए बी समांतर पी क्यू, तो ए बी समांतर पी क्यू देखो यहाँ दे रखा है ए बी समांतर पी क्यू, तो इस वाले त्रिभुज को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज, ये दोनों समांतर आ रहे हैं किसके अंदर, पी ओ क्यू आ रहा है ना, दिखा दे रहा ना पी ओ क्यू त्रिभुज के अंदर है। तो लिख देंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में समांतर दे रखा है ए बी समांतर पी क्यू, ये दिया हुआ है ना। जब ये समांतर दे रखा है तो इसका मतलब 6.1 पर में यूज़ होगी, 6.1 पर में से लिख देंगे, 6.1 पर में से, 6.1 पर में से। तो यहाँ देख लीजिए, जब ये समांतर है तो इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं लिख दूंगा ओ बी बटा बी क्यू, ओ बी बटा बी क्यू अनुपात बराबर होगा ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी के बराबर होगा। ये आ गया समीकरण नंबर 1, ये आ गया अपनी समीकरण नंबर 1 आगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा समीकरण नंबर 1 आ चुकी है, ठीक है। इसी तरह जैसे यहाँ पर इस त्रिभुज समीकरण 1 प्राप्त हुई है, ठीक है, इस तरह ये वाला त्रिभुज लेंगे, इससे समीकरण 2 प्राप्त होगी, ठीक है ना।
तो यहाँ पर अपन देंगे, देखो ये दिया है ना ए सी समांतर पी आर, तो यहाँ पर देख लीजिए इस त्रिभुज के, इस त्रिभुज को मैंने अलग करके यहाँ दिखा दिया, ए सी समांतर है पी आर के, तो ये त्रिभुज कौन सा है, पी ओ आर है। तो लिख देंगे त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में क्या दे रखा है अपने को, ये दे रखा है ए सी समांतर पी आर दे रखा है, तो लिख देंगे ए सी समांतर पी आर, ये भी क्या दिया है, ये दिया है, यहाँ भी लिख देंगे दिया है। ठीक है बेटा, यहाँ पर भी 6.1 पर में लगेगी, जब समांतर दे रखा होता है और अनुपात बराबर सिद्ध करना होता है तो पर में लगेगी 6.1, तो लिख देंगे 6.1 पर में से, 6.1 पर में से, 6.1 पर में से, यहाँ पर ये समांतर है तो इसका अनुपात, इसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं लिख दूंगा ओ सी बटा सी आर, ओ सी बटा सी आर का अनुपात बराबर होगा किसके, ओ ए बटा ए पी के, तो लिख देंगे ओ ए बटा ए पी के बराबर होगा। इस प्रकार ये अपने लिए आ गई समीकरण नंबर 2, तो लिख देंगे ये होगी अपनी समीकरण नंबर 2। तो देखिए बेटा आप देख पा रहे हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखिए, इसका आर एच एस बराबर दिख रहा है ना, आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आर एच एस बराबर है तो एल एच एस क्या होगा, बराबर होगा। तो देखेंगे ओ बी बटा बी क्यू अनुपात बराबर है ओ सी बटा सी आर। अपन देख पा रहे हैं ओ बी बटा बी क्यू कहाँ है, ये देखो ओ बी बटा बी क्यू यहाँ है, ओ सी कहाँ है, ओ सी बटा सी आर यहाँ है। तो इसका ये वाला त्रिभुज बन रहा है, देखो मैं इसको ग्रीन कलर से मेंशन कर देता हूँ ना ताकि पता चल जाए अपने को। ये जो अनुपात आया समीकरण 1 व 2 से, ये यहाँ पर देखो ये रहा, यहाँ पर है, और ओ सी ये रहा, सी आर ये रहा। तो इस प्रकार ये जो अनुपात आ रहा है भुजाओं का वो इस त्रिभुज के अंदर आ रहा है, किस त्रिभुज के अंदर आ रहा है, ओ क्यू आर त्रिभुज में। तो लिख देंगे यहाँ पे त्रिभुज ओ क्यू आर से ये दो अनुपात बराबर होता है तो पर में 6.2 क्या कहती है, अब यहाँ पर में 6.2 लगेगी, ठीक है ना, पर में 6.2 से, पर में 6.2 से जब भुजाओं का अनुपात, जब त्रिभुज ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, त्रिभुज ओ क्यू आर जिसकी 3 भुजाएं, 3 भुजा में से एक भुजा ये और दूसरी भुजा ये, इन दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, यहाँ पर हो गया, इन दो भुजाओं का अनुपात यहाँ बराबर हो गया, यहाँ पर देखो यहाँ पर बराबर हो रखा है ना, दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है तो ये जो बी सी है तीसरी भुजा क्यू आर के क्या होगा, समांतर होगा। तो ये सिद्ध करना था, ये आ जाएगा इसे, ठीक है ना। तो लिख देंगे पर में 6.2 से ये जो ओ बी बटा बी क्यू अनुपात बराबर आया है ओ सी बटा सी आर से, इससे क्या हुआ, इसलिए बी सी क्या हो जाएगा, बी सी जो है आपका समांतर हो जाएगा। लिख देते हैं इसको अच्छे से, इसलिए बी सी समांतर क्यू आर, ये अपने सिद्ध हो गया, ये सिद्ध करना था, ठीक है। यहाँ आंसर आ गया बेटा, नोट कर लीजिए। जब यहाँ पर ये अनुपात बराबर आ गया तो ये बी सी तीसरी भुजा क्यू आर के समांतर हो गई, ये सिद्ध करना था अपने को, यही आ गया बी सी समांतर क्यू आर, नोट कर लीजिए।